हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैनल की जिसका नाम है मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी। जी हाँ, आज मैं आप सभी को यहाँ पर जो भी बच्चे नेट, जेआरएफ या फिर मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं यूजी से या पीजी से, उन सभी के लिए ये चैनल बनाया हुआ है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। मैं अपने बारे में यहाँ पर आप सभी को बता देती हूँ। यहाँ पर मेरा नाम आरती पांडे है और मैं जो है अभी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है। इसके अलावा मैंने मीडिया में लगभग 3 साल काम भी किया है और मेरा खुद का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है पहाड़ी खबर उत्तराखंड टीवी। और अभी मैंने रिसेंट में यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम भी दिया है और इस एग्ज़ाम का अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, तो इसका रिज़ल्ट का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड हर टॉपिक को क्लियर करा सकूं, तो वो सारे टॉपिक मैं यहाँ पर आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। कम्युनिकेशन इज फंडामेंटल टू द एक्सटेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन एज वेल एज टू एन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल भाषा में हम यहाँ पर समझाते हैं कि कम्युनिकेशन वह है जहाँ पर हम आपस में अपने आइडियाज़ को और अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने व्यू, फैक्ट्स, फीलिंग्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हैं, उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर हम यहाँ पे इसे समझें तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेन का यूज़ करना चाहूँगी। तो यहाँ पे पेन यूज़ करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि कम्युनिकेशन में हम एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ जो है अपनी बातों को शेयर कर सकता है, अपनी बातों को साझा कर सकता है, तो वह क्या कहलाता है, वह कम्युनिकेशन कहलाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों। थोड़ा सा जुकाम भी लगा हुआ है, इसलिए जुकाम की भी आवाज़ आ रही होगी, तो डोंट माइंड कि आपको वो लगे। इसके अलावा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको बाकी आगे का बता देती हूँ। पहले मैं इसे रफ कर दूँ ज़रा, एक सेकेंड। हाँ, तो इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि सबसे पहले कम्युनिकेशन, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, और कम्युनिकेशन के बाद अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कम्युनिकेशन जो है कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो कंपोनेंट की बात की जाए तो सबसे पहले कम्युनिकेशन के कंपोनेंट हैं सेंडर। सेंडर के बाद आपका आता है रिसीवर। रिसीवर के बीच में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एनकोडिंग करना, फिर डिकोड करना, मैसेज और फीडबैक। ये सब क्या है, इसके कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट इसके बेसिकली 4 हैं, जो कि हैं आपके सेंडर। सेंडर ने मैसेज भेजा, एनकोड किया, और एनकोड करने के बाद वो मैसेज आपके पास पहुंचता है, और पहुंचने से पहले आप उस मैसेज को डिकोड करते हो, और यहाँ पर मैसेज के दौरान एक नॉइज़ भी क्रिएट होती है। और यह कंसेप्ट भी नॉर्मन वेबर लेके आए थे 1956 में। ठीक है, तो लेकिन ये अभी ये याद ना रखिए, आप अभी सिंपल सी जो चीज़ मैं बता रही हूँ उसको ध्यान रखिए। और यहाँ पर जो है फीडबैक आपको दी जाती है। ये कंसेप्ट जो है, ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस ही कहलाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में 4 कीवर्ड मैंने आपको बता दिए। सेंडर, सेंडर ने जो है मैसेज भेजेगा, वो रिसीवर के पास पहुंचेगा, और रिसीवर जो है जब उसको ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो वह फीडबैक देगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कंसेप्ट क्या है, क्या मीनिंग है एक्चुअली कम्युनिकेशन का, सबसे पहले ये जान लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है। क्या वर्ड है दोस्तों? कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कम्युनीज, जिसका मतलब मीनिंग अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो हम कम्युनिकेशन कहेंगे, लेकिन अगर इसे इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे तो क्या कहेंगे, टू मेक कॉमन, यानी कि चीज़ों को कॉमन बनाया जाने का एक जरिया, तो उसे हम बोलेंगे कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर काम क्या होता है, कम्युनिकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास करते हैं। ये मैं चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। और इसके अलावा आपको मैं यहाँ नीचे और बताना चाहती हूँ, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं
the more common between two people, the better their communication get. In the parlance of communication, the person who send a message or is called a sender, and who receive it is called रिसीवर. सिंपल सी बात है, जो पर्सन मैसेज को सेंड कर रहा है, जैसे कि मैं आपके साथ अपनी बातों को शेयर कर रही हूँ, अपना कंटेंट यहाँ से आपको दिखा रही हूँ, आपको डिलीवर करके दे रही हूँ, तो दैट इज़ कि मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आपके लिए सेंडर बनी हुई हूँ, और आप इसको सुन रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, दैट इज रिसीवर. ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ, एक पर्सन है जिनका नाम आप हर बार सुनोगे, क्योंकि जब भी आप अगर मास कम्युनिकेशन कर रहे हो तो यह नाम तो आपको सुनाई देगा ही देगा, जिसका नाम है डेनिस मैकवेल. डेनिस मैकवेल कौन है? डेनिस मैकवेल जो हैं, ये एक मीडिया एक्सपर्ट है, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी मीडिया कम्युनिकेशन थ्योरी के ऊपर. इन्होंने एक बुक लिखी है किसके ऊपर? मीडिया कम्युनिकेशन थ्योरी के ऊपर एक बुक लिखी है. और इनकी एक कॉमन जो है, इन्होंने डिफाइन किया है कम्युनिकेशन को किस तरीके से, द प्रोसेस दैट इंक्रीज कम्युनैलिटी बट ऑल्सो रिक्वायर एलिमेंट ऑफ कम्युनैलिटी टू अकर एट ऑल. तो ये जो डेफिनेशन है वो डेनिस मैकवेल ने दी है. डेनिस मैकवेल यह बताते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है जहां से हम जो है अपनी कम्युनिकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं. कम्युनिकेशन की मतलब ही क्या होता है, हम एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो दैट इज द कम्युनिकेशन. तो यहाँ पर इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी है, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेनिस मैकवेल. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपको बताने वाली हूँ हैरोल्ड डी लॉसवेल के बारे में. किसके बारे में? आपको अब मैं आपको बताने वाली हूँ हैरोल्ड डी लॉसवेल के बारे में. हैरोल्ड डी लॉसवेल ने 1948 में 1948 में इन्होंने हैरोल्ड डी लॉसवेल कंसेप्ट निकल के सामने आया था, लॉसवेल थ्योरी दी थी. ठीक है, ये एक वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे. इन्होंने जो है हैरोल्ड डी लॉसवेल के नाम से, इनके नाम से, लॉसवेल के नाम से एक थ्योरी दी गई थी. जो थ्योरी क्या थी वो मैं आपको आगे बताती हूँ. ये देखिए, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा. इन्होंने जो थ्योरी दी थी लॉसवेल के मॉडल ने, वो थ्योरी ये दी थी. सबसे पहली थ्योरी क्या दी थी? इन्होंने बताया कि हु सेज व्हाट चैनल टू whom with what इफेक्ट, यानी कि किसने मैसेज को सेंड किया, हु इज द सेंडर. सबसे पहला ये कंसेप्ट दिया. उसके बाद इन्होंने सेकंड थिंग दी, सेज व्हाट, यानी कि आप कहना क्या चाहते हो, आप मैसेज को भेज रहे हो, तो दैट मीन्स सेज व्हाट, आप किस चैनल का यूज कर रहे हो, दैट इज कि आप कौन से मीडियम का यूज कर रहे हो. ठीक है, इसके अलावा टू होम, यानी कि आप जो भेज रहे हो मैसेज, वो रिसीवर के पास पहुंच रहा है, यानी कि टू होम, किसको भेज रहे हो, रिसीवर को भेज रहे हो. फिर वहां से आपके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, यानी कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा. जैसे मैंने यहाँ से आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ने के बाद आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, ये चीज आप देखोगे. ठीक है, तो ये मॉडल दिया था. और इतना याद रखना कि ये मॉडल जो था लीनियर मॉडल था. ठीक है, ये मॉडल कौन सा था? लीनियर मॉडल था. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बहुत छोटा छोटा, लीनियर मॉडल था ये. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपको बताने वाली हूँ जॉन सी मैरल और राल्फ एल लॉन्स्टीन, यानी ये भी पर्सन है, जैसे कि मैंने आपको बताया डेनिस मैकवेल की तरह ये भी पर्सन है, जॉन सी मैरल एंड वेट जॉन सी मैरल एंड राल्फ एड लॉन्स्टेन. इन्होंने भी कम्युनिकेशन को डिफाइन किया है. ये क्वेश्चन आ सकता है आपके यूजीसी नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है. यह क्वेश्चन दे सकते हैं वो लोग कि मीनिंग, जो मीटिंग है,
जो a meeting of a mind, a bringing about of a common set of a symbol in the mind of participant in short and understanding। तो यह कंसेप्ट भी कि हमारा जो माइंड है वो क्या करता है, वह चीजों को समझता है, वह चीजों को डिफाइन करता है। हमारा माइंड क्या है, एक ब्लैंक कॉपी है, टेबुला बोलते हैं जिसे, जिसे आप पढ़ोगे टेबुला मतलब होता है कि एक ब्लैंक कॉपी। हमारा जो माइंड है वो एकदम ब्लैंक कॉपी की तरह है, ठीक है। और इसमें हम चीजों को जब समझते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारे माइंड में कुछ चीजें फीड होती है ना। तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी है। कभी कभी ये क्या करता है, पूछ लेता है, यूजीसी नेट भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस उठा देता है कि बताइए ये जो मीटिंग ऑफ माइंड, अ ब्रिंगिंग अबाउट अ कॉमन सेट ऑफ सिंबल्स इन द माइंड ऑफ पार्टिसिपेंट इन शॉर्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ये कंसेप्ट किसने दिया है? तो आप सिंपली कह दोगे कि भाई जॉन सी मैरल एंड रोलॉफ एल लॉन्स्टीन ने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों है? सबसे बेसिक चीज है कि हमें कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों है, ये क्वेश्चन आ जाता है। ये हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत इसलिए है ताकि जो हमारे जो ये पर्सनल लाइफ के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, हम हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो सके, स्मूथनिंग हो सके, रिलेशनशिप को हम बिल्डअप कर सके और लोगों के साथ हम एक अंडरस्टैंडेबल जो सिचुएशन है उसको समझा सके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक डायग्राम लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ध्यान से देखिए आप इस डायग्राम को। आई होप ये आपको दिखाई दे रहा हो। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप साइड में 3 कॉलम बने हुए होंगे, वहां से इसको जो है जूम करके देख सकते हैं। वहां पे क्लैरिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए अपना, और वहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है द नीड फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों है? कम्युनिकेशन की ज़रूरत हमें इसलिए है ताकि हम चीज़ों को जो है इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके, और जो पार्टिसिपेंट है चीज़ों को हम यहाँ पे ये डिवाइस का यूज़ कर सके, ठीक है। और कम्युनिकेशन जो है हमारे लिए कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारी जो कंपैटिबिलिटी है वो बढ़ सके, एप्रोप्रिएट हार्डवेयर एंड उसके बाद नेसेसरी इसलिए है ताकि हम कम्युनिकेशन को स्प्रेड कर सकें, ठीक है। कम्युनिकेशन को स्प्रेड कर, सिंपल हम क्या कह सकते हैं कि रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा कि कम्युनिकेशन को याद क्या करना है, ये तो कोई कॉमन चीज़ है कि आप कम्युनिकेशन को बिल्डअप करने के लिए ही एक जो है हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब मैं आपको बताने वाली हूँ फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि कितने तरीके के, कितने टाइप्स के आपके कम्युनिकेशन होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, जो नीचे जो ये स्लाइड आ रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जिसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन कितने तरीके के हैं, जिसको हम फॉर्म्स भी कह देते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं? आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब फॉर्म्स यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ टाइप में पढ़ा रही हूँ, नहीं, फॉर्म्स को ही हम टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन उसे बोलते हैं जहां पर हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन उसे बोलते हैं जहां पर हम खुद से बात करते हैं, टॉकिंग आवर सेल्फ, यानी कि हम अपने से बात करते हैं। हम कहते हैं ना कि यार ये तो अपने से बात कर रहा है, कहीं पागल तो नहीं हो गया, ये अपने से बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर यही की जाती है, जिसको समाज में आपको बोला जाएगा कि आप पागल हो गए हो, और लेकिन आप अपने लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन का काम कर रहे होते हो। आप अपने आप को, अपने डाउट्स को, अपने आप को क्लैरिटी, अपने आप को रास्ता दिखाने का काम करते हो, अपने आप को सेल्फ टॉक करते हो, तो वो चीज आपकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। सेकेंड वर्ड इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आप क्या करते हो? दो लोग आपस में जो है 1 and 2 पीपल कम्युनिकेट विथ ईच अदर, यानी कि यहाँ पे 2 लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एंड थर्ड वन पे आते हैं, तो आते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, मोर देन 2 पीपल इन
इन पर्सन, यानी यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो आपका ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सपोज कोई टॉपिक दे दिया, मैंने बोला कि मैं एक टॉपिक दे रही हूँ कि आपकी क्लास में जो है कितने बच्चे रोज आते हैं, रोज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, रोज प्रेजेंट कितने बच्चे रहते हैं। तो फिर मैंने ग्रुप क्रिएट किया, मैंने उसमें ए ग्रुप बनाया और एक ग्रुप बी बनाया, और उस ग्रुप में मैंने क्या किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों को बताना शुरू कर दिया। अब बच्चों ने क्या किया, फिर बोला मैम अब हम अपने आप को अब हम उस टॉपिक को डिस्कस करने लग जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 पीपल हैं, इसीलिए। ठीक है, नाउ गॉट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन इज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, मैनी रेसिपेंट, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे रिसीवर होंगे। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी किसी स्टेट में गए हैं और वहां पे भाषण दे रहे हैं अपने स्टेट में, तो हम ये कहेंगे कि वो लार्ज नंबर ऑफ हेट्रोजीनियस नंबर ऑफ लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने का काम कर रहे हैं। तो उसे क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे मास कम्युनिकेशन। नाउ आई थिंक यू क्लियर। और अब हम जो है, आज की हमने इतने ही आपसे बातचीत करनी थी आपको, आप इसको पूरा जो है ध्यान से देखिए और अपना अब जो भी है क्वेश्चन वगैरह यहाँ से जो है क्लियर कीजिए। और आज हम इतना ही जानते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।